जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म का संगति कौन कौन। जैसे बौद्ध धर्म था तो बौद्ध धर्म की जो संगति होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बौद्ध संगति। वैसे होता है जैन धर्म। जैन धर्म में देखते हैं कौन कौन सी संगति की गई थी। तो संगति ये करते क्यों है? संगति इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी धर्म से रिलेटेड हो, मतलब जैन धर्म से जो भी धर्म में चेंजेस करना हो या उसको और बढ़ाना हो तो उसमें बातचीत किया जाए। जैसे कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, तो उसमें होती थी जैन संगति होती थी। आज के समय में क्या करना होता है? मीटिंग करना होता है। किसी चीज को अगर बदलाव करना होता है और अपग्रेड करना होता है तो मीटिंग होती है। पहले होती थी क्या? जैन संगति। ठीक, तो जैन संगति में देखते हैं पहला कब हुआ था। तो पहला हुआ था 300 बीसी में। कब हुआ था? 300 बीसी में। याद रखिएगा, पहला हुआ था 300 बीसी में। ठीक है, 300 बीसी में कहा हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसको हेड किसने किया था? तो मैंने बताया था श्वेतांबर और दिगंबर। तो मैंने बताया था श्वेतांबर में आपका कौन था? श्वेतांबर में थे स्थूलभद्र और दिगंबर में थे कौन थे? भद्रबाहु थे। तो इसको जो हेड किया था किसने किया था? इसको हेड किया था स्थूलभद्र ने। किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। ठीक है, किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। और जब ये हेड कर रहे थे, स्थूलभद्र जब इसको हेड कर रहे थे, तो इस समय जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु वही जो दिगंबर को हेड कर रहे थे। ठीक है, दिगंबर को जो चला रहे थे, जो चले गए थे जब मगध में आया था सूखा, तो वो कहाँ चले गए थे? अपने शिष्यों के साथ चले गए थे। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला कर्नाटका में चले गए थे। ठीक है, जो सूखा खत्म हुआ तो फिर चले आए थे वापस। तो ये स्थूलभद्र ने किया था। अब भद्रबाहु की बात आती है तो इसी जो मीटिंग हुई थी 300 बीसी में, ठीक है, इसी में जो भद्रबाहु थे उन्होंने एक बुक प्रस्तुत किया था, अपनी लिखी हुई बुक प्रस्तुत किया था। तो इनकी जो भद्रबाहु की जो बुक है, ठीक है, भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु की जो पुस्तक है उसको याद रखिएगा। पूछता है कि पहली संगति में, मतलब 300 बीसी जो संगति हुई थी उसमें भद्रबाहु की पुस्तक कौन थी? तो भद्रबाहु की जो पुस्तक थी वो, उसका पुस्तक का नाम है अंग। पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम है अंग। ठीक है, पुस्तक का नाम अंग है। इस चीज को याद रखिए क्योंकि पूछता है कि अंग किसकी पुस्तक है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी है ये? भद्रबाहु की पुस्तक है। उसके बाद आता है द्वितीय। तो द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई थी किसमें हुई थी? द्वितीय जो होती है वो हुई थी किसमें? वो हुई थी 600 ईसी में। 600 ईसा पूर्व इसमें था। इसमें केवल ईस्वी है। ठीक है, इसमें देखिए बीसी है, मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो ये अब देखिए इसमें इतने कितने कितने गैप हो गया? 900, 300, 600, मतलब 900 साल का। ये 300 कंप्लीट होगा फिर आएगा 600, क्योंकि ये बीसी है, खाली ये ईसा है, तो कितना? 900 साल हो गया। 900 साल समझे, 900 साल अगर बाद किसी चीज का अगर आप अध्ययन करेंगे तो काफी चीजें उसमें से मिस हो चुकी रहेगी, किसी को पता चलेगा, बहुत कम लोग जानेंगे ना। और दूसरी चीज, इस धर्म का न फैलने का कारण ये भी था कि बौद्ध संगति जो थी बहुत कम हुई थी। बौद्ध संगति कितनी? मात्र 2 ही हो पाई थी। और कितने साल का गैप? 900 साल का। और एक चीज और, इसमें जो धर्म था, इसमें जो आपका लैंग्वेज था, जो भाषा थी वो प्राकृतिक थी। ठीक है, पाली भाषा, इसलिए जो बौद्ध धर्म था तो पाली भाषा ज्यादा उसमें फैल गया। ठीक है, बौद्ध धर्म इससे, जैन धर्म से ज्यादा। तो जो हुई द्वितीय हुई थी, अब देखिए ये स्थूलभद्र ने हेड किया था, तो ये कौन करेगा? भद्रबाहु करेगा? नहीं, 900 साल तक भद्रबाहु जिंदा रहेंगे, रेल चुका रहेगा। ठीक है, भद्रबाहु सेल चुके रहेंगे। तो इसको जो हेड किए थे देवाधिश्रवण किए थे। कौन किए थे? देवाधिश्रवण। ठीक है, याद रखिएगा, देवाधिश्रवण। पूछता है कि किसने हेड किया था? देवाधिश्रवण किए थे। किसमें किए थे? 600 ईसा में किए थे। ठीक है, और कहाँ किए थे? बल्लभी में किए थे। ठीक है, कहाँ पे? बल्लभी। बल्लभी कहाँ पड़ता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ? तो ये गुजरात है, याद रखिएगा। बल्लभी, बल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है बल्लभी? बल्लभी है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है बल्लभी। तो कहाँ एड किए थे? बल्लभी, गुजरात में किए थे। ठीक है, ये है आपका जन संगति 2 ही हुआ था, और यही कारण था कि जो है ज्यादा इसका फैलाव नहीं हो पाया, कम लोगों तक पहुंच पाया। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं हम लोग बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में देखते हैं उनके पिता माता कहाँ जन्म हुआ था, कैसे हुआ था। तब तक के लिए जय भारतम।